अगर आप अपने परिवार के मुखिया को खो चुके हैं, किसी कारण से उनकी मौत हो चुकी है, तो ऐसे लोगों के लिए सरकार की एक योजना बड़ी मददगार साबित हो रही है। योजना का नाम है यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना। ये योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को 30,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसका उद्देश्य उन परिवारों को सहारा देना है जिनका भरण पोषण करने वाला कोई नहीं बचा है। सही दस्तावेजों के साथ समय पर आवेदन करके इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है। इस योजना में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के परिवार शामिल होते हैं। पहले इसके तहत 20,000 रुपए की सहायता दी जाती थी, जिसे बढ़ाकर अब 30,000 रुपए कर दिया गया है। तो अगर आपके साथ ऐसी कोई अनहोनी हुई है, तो आप कैसे इस योजना के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और कैसे 30,000 रुपए सीधे अपने बैंक अकाउंट में प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो समझ लीजिए कि इस योजना का लाभ कौन उठा सकता है। तो इस योजना के लिए आवेदन करने वाले को उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। इसके अलावा परिवार के मुखिया की आयु मृत्यु के समय 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार की वार्षिक आय 46,080 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 56,450 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। और योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन मृत्यु के 1 साल के भीतर किया जाना चाहिए। अब जान लीजिए कि इस योजना में अप्लाई करने के लिए आपको किन किन दस्तावेजों की जरूरत होगी। तो आपके पास आधार कार्ड, मुखिया का मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पहचान और निवास प्रमाण पत्र, मृतक का आयु प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट डिटेल, पासपोर्ट साइज फोटो और बैंक और आधार से लिंक मोबाइल नंबर होना जरूरी है। साथ ही सभी दस्तावेज जेपीईजी या पीडीएफ फॉर्मेट में होने चाहिए, जिनकी साइज 20 केबी से अधिक नहीं होनी चाहिए। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि इसके लिए आपको ऑनलाइन कैसे आवेदन करना है। तो इसके लिए आपको राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की आधिकारिक वेबसाइट nfbs.upsdc.gov.in पर जाना है। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से भी उस पर डायरेक्ट जा सकते हैं। इसके बाद आपको नया पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही नया इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा, जहां आपको अपनी जानकारी भरनी है। सबसे पहले आपको अपना जनपद सिलेक्ट कर लेना है। फिर निवासी वाले ऑप्शन में ग्रामीण या शहरी में से जहां आप रहते हैं उसे सिलेक्ट कर लेना है। फिर आवेदक का नाम, लिंग, जन्म तिथि, पिता या पति का नाम, श्रेणी, कैप्चा कोड और मोबाइल नंबर एंटर करना है। फिर मोबाइल नंबर को ओटीपी से वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद आपके सामने नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। ये पेज आधार डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन का है, जहां आपको 2 बार अपना 12 अंकों का आधार कार्ड नंबर फिल करना है। फिर टिक बॉक्स पर क्लिक करना है। इसके बाद कैप्चा कोड डालकर वेरीफाई आधार एंड सबमिट फॉर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने मैसेज आ जाएगा कि आपने पारिवारिक लाभ योजना में अपना आधार जनसांख्यिकीय प्रमाणीकरण सफलतापूर्वक कर लिया है। कृपया ओटीपी आधारित आधार प्रमाणीकरण करके अपना अगला चरण पूर्ण करें। तो आपको आधार ओटीपी प्रमाणीकरण के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स में कैप्चा कोड भरकर वेरीफाई आधार ओटीपी बेस्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगले पेज में आपको अपनी पंजीकरण संख्या, मोबाइल नंबर और आवेदक का नाम दिखाई देगा। तो आपको प्रिंट रजिस्ट्रेशन स्लिप पर क्लिक करके इसका प्रिंट ले लेना है और फिर आगे बढ़ने के लिए नीचे दिख रहे ऑप्शन गो टू लॉगिन पेज पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे, अगले पेज में आपको अपनी पंजीकरण संख्या और मोबाइल नंबर भरना है। फिर कैप्चा कोड डालकर ओटीपी प्राप्त करना है। अगले पेज में आपको ओटीपी और कैप्चा कोड डालकर लॉग इन पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने पूरा डैशबोर्ड ओपन होकर आ जाएगा, जहां आप देख सकते हैं कि 7 चरणों में आपका फॉर्म कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले आपको साइड में दिख रहे आवेदन करें के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके सामने अगला पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो जो डिटेल आपने पहले फिल की थी वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। नीचे आएंगे तो आपको अपनी बैंक डिटेल्स भरनी है। आपको जनपद सिलेक्ट करना है, बैंक का नाम, ब्रांच का नाम, आईएफएससी कोड और सेविंग अकाउंट का नंबर भरना है। इसके बाद आता है मृत्यु का कारण। तो परिवार के जिस मुखिया की मौत हुई है, आपको पहले कॉलम में उनकी मृत्यु का कारण भरना है।
फिर मृतक का व्यवसाय, आवेदक का मृतक से रिश्ता और मृतक की उम्र से संबंधित प्रमाण भरना है, फिर कैप्चा कोड डालना है, फिर टिक बॉक्स पर टिक कर देना है और फिर सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने अगला स्टेप ओपन होकर आ जाएगा। अब इस स्टेप में आपको मृत्यु प्रमाण पत्र का सत्यापन करना होगा। इसके लिए आपको मृत्यु की तिथि, मृतक का लिंग, मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि और मृत्यु प्रमाण पत्र संख्या भरनी है और इसके बाद आपको वैलिडेट डेथ सर्टिफिकेट नंबर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे, डिटेल खुलकर आ जाएगी। फिर आपको कुछ चीजें यहां दोबारा से भरना होगा, जैसे मृतक प्रमाण पत्र संख्या, मृत्यु की तिथि को, मृतक की उम्र, मृतक का नाम, मृतक के पिता का नाम, मृतक के पति पत्नी का नाम, ये सारी डिटेल भरना है। इसके बाद आपको नीचे दिए गए ऑप्शन वैलिडेट डेथ डिटेल पर क्लिक करके इस स्टेप को कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से आपके 4 स्टेप पूरे हो जाएंगे। अब अगला स्टेप आता है आय प्रमाण पत्र के सत्यापन का। तो आपको बगल में दिख रहे आय प्रमाण पत्र के सत्यापन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आय प्रमाण पत्र की डिटेल यहां फिल करनी है। आपको आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या भरनी है, फिर आय प्रमाण पत्र क्रमांक पत्र भरना है और फिर कैप्चा कोड डालकर बगल में दिख रहे ऑप्शन सबमिट फॉर इनकम सर्टिफिकेट नंबर वैलिडेशन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने आपके आय प्रमाण पत्र की डिटेल आ जाएगी। अब आपको नीचे दिख रहे ऑप्शन वैलिडेट इनकम डिटेल पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपका 5वां स्टेप भी पूरा हो जाएगा। अब अगले स्टेप में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने नया पेज ओपन होकर आ जाएगा, जहां पर आपको अपनी फोटो, हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान और मृत्यु प्रमाण पत्र अपलोड करना है और फिर नीचे दिए गए सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करें वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो अब आपका ये स्टेप भी पूरा हो गया है। अब आपको अगले स्टेप पर आना है, जो कि है जांच हेतु प्रिंट। तो आपको उस पर क्लिक करना है। यहाँ आपको अपने पूरे फॉर्म को एक बार चेक कर लेना है। अगर उसमें कहीं गलती है तो आप उसमें करेक्शन कर लेंगे और अगर नहीं तो प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको फाइनल लॉक एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको अपना फॉर्म लॉक कर लेना है और उसका प्रिंट लेकर उसको 3 दिनों के अंदर जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा करना है। वहां से आपका फॉर्म वेरीफाई होते ही आपके अकाउंट में डायरेक्ट डीबीटी के जरिए पैसा आ जाएगा। इसके अलावा यदि आप अपने आवेदन का स्टेटस जानना चाहते हैं तो वेबसाइट पर जाकर आवेदन पत्र की स्थिति विकल्प पर क्लिक करना है। इसके बाद आवश्यक जानकारी भरने के बाद आपके आवेदन की स्थिति स्क्रीन पर दिखाई देगी। आपके आवेदन करने के 30 दिनों के अंदर ही आपका वेरिफिकेशन हो जाता है और इसके बाद पैसे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो ये थी उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।